ये साल में 4 बार नवरात्र का आना और प्रत्येक नवरात्र में पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होना, इसका तात्पर्य हम सनातनियों को समझना होगा। केवल नवरात्र को धूप बत्ती अगरबत्ती और दीपक तक ही सीमित मत रखिएगा मेरे भाई बहन। ये 4 बार नवरात्र, 4 बार शक्ति की पूजा, रामनवमी एक दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन, दिवाली एक दिन 2 दिन, होली एक दिन 2 दिन, पर नवरात्र वर्ष में 4-4 बार। ये हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था क्यों की? उसका एक ही कारण था कि कभी सनातन धर्मी शक्तिहीन न हो जाएं। शक्ति के बिना बात नहीं बनेगी। हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए भी शक्ति चाहिए। आप सुन रहे हैं, सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए। अरे आप सोफे पर बैठे हैं, उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए। एक बीमार आदमी तो बैठ भी नहीं पाएगा ना। यहां पांडाल लगा है, पिलर लगे हैं, वो सब शक्ति का प्रयोग हुआ है। हम आप गाड़ी चलाकर यहां आए हैं, फिर गाड़ी छोड़ करके पैदल अंदर पांडाल में आए हैं, शक्ति से आए हैं। हम आप भोजन कर रहे हैं शक्ति से, वो भोजन पच रहा है शक्ति से। शक्ति को त्याग के तो जीवन की दैनिक चर्या भी नहीं हो सकती। संसार के कर्तव्य या आध्यात्मिक कर्तव्य तो क्या पूरे होंगे। तो हमारे महात्माओं ने जो वर्ष में 4 बार शक्ति पूजा का जो प्रावधान रखा, 4 बार नवरात्र का जो प्रावधान रखा, उसके पीछे एक कारण था कि हर मानव को जीवन में शक्ति सृजन करनी होगी। जैसे संसार में प्राणी पैसा कमाता है, खर्च भी करता है पैसा अपनी जरूरतों पर, लेकिन कमाता भी है। एक आदमी कमाए ना तो खर्च कहां से करेगा? एक समझदार आदमी दुनिया में अगर 100 रुपया कमाता है तब 10 रुपया खर्च करता है। और कोई 100 रुपया कमा करके अगर 110 रुपया खर्च करने लग जाएगा, वो तो कर्ज में चला जाएगा, डूब जाएगा एक दिन। तो हम लोग संसार में 100 रुपया कमाते हैं तब 10 रुपया खर्च करते हैं। अगर आदमी कमाएगा नहीं तो खर्च कैसे करेगा? इसी प्रकार जैसे जीवन में धन का अर्जन होता है, ऐसे हर प्राणी को जीवन में शक्ति का अर्जन करना होता है। वह शक्ति से अर्थ केवल दुर्गा उपासना के संदर्भ में इस बात को न समझिएगा। दुर्गा उपासना शक्ति की उपासना है, वह सत्य है, लेकिन केवल इतना ही संदर्भ नहीं है कि हम लोग नवरात्र में व्रत रख लिए, या किसी ने देवी का जागरण कराया, किसी ने देवी की चौकी कराई, या केवल कोई पाठ कर लिया। अपने को शक्ति का सृजन करना होगा, और जितनी हमारे पास शक्ति है उसका एक अंश खर्च करना होगा। जैसे 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया खर्च करते हैं। इस शरीर की शक्ति कहां व्यय होती है? इस शरीर की शक्ति मुख्य रूप से 4 जगह व्यय होती है। एक तो भोजन करने में शक्ति व्यय होती है। भोजन को पचाने के लिए शरीर अपनी शक्ति लगाता है। दूसरा, भोग में शक्ति व्यय होती है।
तीसरा, बोलने में शक्ति व्यय होती है। चौथा, चिंतन में शक्ति व्यय होती है। जो मानवीय शक्ति है वह मोटे तौर पे इन चार में व्यय माने खर्च होती है। भोजन में, भोग में, वाणी में और चिंतन में। एक साधक को, एक प्राणी को सोचना होगा कि मैं अपने जीवन में कितनी शक्ति संचय कर पा रहा हूं और कितनी उस शक्ति को खर्च करता हूं मैं। कहीं जीवन में अनियंत्रित काम वासना तो नहीं है? यदि जीवन में अनियंत्रित काम वासना है और हम केवल काम के कीड़े ही बने हुए हैं तो आध्यात्मिक उपलब्धि की बात तो भूल जाएं। यदि हम अत्यधिक भोजन करते हैं और अशुद्ध भोजन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तो भी हम किसी आध्यात्मिक उपलब्धि की आशा छोड़ दें। यदि हम अत्यधिक बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो भी हमारी वाणी में कभी ओज आएगा, हमारी वाणी से प्रभु कभी सेवा ग्रहण करेंगे, हमारी जीवा पर कभी नाम स्फुरित होगा, ये आशा भी हम छोड़ दें। और यदि हम चिंतन व्यर्थ करते हैं, हमारा चिंतन खराब है, हमारा चिंतन व्यर्थ का है, तब तो हम मान लें कि ये जीवन ही नष्ट होने वाला है। चार जगह शक्ति का व्यय है, चार जगह से ही शक्ति का संचय भी है। काम वासना को नियंत्रित करे तो जो चेतना व्यक्ति की मूलाधार चक्र में रहती है, मूलाधार चक्र शरीर के निचले भाग में होता है, गुदा के निकट होता है। जिन लोगों की जीवनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति उनके मूलाधार में ही रहती है, तो उनको केवल दो ही बातें सूझती हैं, भोजन और भोग और निद्रा। ये भोजन, भोग, निद्रा के बाहर वो जिंदगी भर आ ही नहीं पाते और जीवनी शक्ति का यही उपयोग कर देने के कारण अंततः वे नारकीय योनियों में चले जाते हैं। शक्ति का पहला सृजन मूलाधार चक्र से है। मूलाधार चक्र से शक्ति के सृजन के लिए केवल काम वासना पर नियंत्रण नहीं है, काम वासना से संबंधित विचार पर भी नियंत्रण है। वहां से हमारी चेतना ऊपर उठे। क्या हम केवल अच्छा भोजन और भोग इसी को ही जीवन मानते हैं, या हम लोग सारा व्यापार, घूमना फिरना इसी के लिए करते हैं? सोचना होगा। यहां से शक्ति व्यय भी होती है, यहां से शक्ति सृजित भी होती है, संकलित भी होती है। दूसरा, भोजन। भोजन में शक्ति व्यय भी होती है, भोजन से शक्ति प्राप्त भी होती है। हम लोग अभी भोजन न करें एक समय भी तो कितना शरीर दुर्बल हो जाएगा। आदमी को समय पर बाल भोग, जिसको दुनिया में ब्रेकफास्ट बोलते हैं, वो न मिले तो कैसा शरीर हो जाएगा। तो भोजन से शक्ति मिलती भी है, पर भोजन करने में शक्ति व्यय भी होती है। तो मुझे क्या भोजन करना है
कब करना है, कैसे करना है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो अपवित्र भोजन करता है, जो तामसिक भोजन करता है और जो भगवान को निवेदित किए बिना भोजन करता है, वास्तव में वो अन्न नहीं खाता है, वो पाप ही खाता है। भागवत जी में तो यहां तक लिखा है कि 28 नरक में एक क्रमी भोजन नामक नरक है। उस क्रमी भोजन नामक नरक में किसको डाला जाता है? बोले जो जीवन में भगवान को समर्पित करके नहीं खाते, अशुद्ध आहार लेते हैं और भगवान को शुद्ध भी कभी लेते हैं तो भगवान को अर्पित करके नहीं खाते, तो उनको क्रमी भोजन नरक कैसा है? वहां पर व्यक्ति को कीड़े खिलाई जाते हैं, कीट खिलाए जाते हैं वहां व्यक्ति को, और उसकी आंख से, नाक से, मुंह से कीड़े निकलते रहते हैं, लेकिन बार बार यमदूत उसको वही कीड़े खिलाते रहते हैं। आप कहेंगे कि शरीर तो यहां छूट जाता है, तो दंड किसको मिलता होगा? तो ये पंच भौतिक शरीर तो यहां छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को ही दुख सुख का अनुभव होता है। तो क्रमी भोजन नरक में उस जीव को डाला जाता है। तो भोजन से शक्ति प्राप्त भी होती है, भोजन से शक्ति व्यय भी होती है। कैसा भोजन करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, और प्रभु को निवेदित करके करते हैं कि अनिवेदित करते हैं। फिर उस प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से भोजन करते हैं अथवा सामग्री बुद्धि से करते हैं। यह दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है, हम अपनी वाणी का क्या उपयोग करते हैं। वाणी के द्वारा शक्ति प्राप्त भी होती है, वाणी के द्वारा शक्ति व्यय भी होती है। जो व्यर्थ भाषण करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो असत्य संभाषण करते हैं, पूरा दिन व्यर्थ का बोलना करते हैं, वाणी के द्वारा उनकी जीवनी शक्ति क्षय होती है। लेकिन जो अपनी वाणी के द्वारा भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन ग्रहण करते हैं, अथवा ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जो दूसरे के हित के लिए हो, जिनकी वाणी से शास्त्र वचन निकलते हैं, उनकी वाणी के द्वारा अनेक जन का कल्याण तो होता ही है, उनका कल्याण तो होता ही है, लेकिन शक्ति का सृजन होता है। वाणी से व्यय भी होता है, वाणी से शक्ति का सृजन भी होता है। हमारी वाणी कैसी है? हमारी वाणी दुख देने वाली है कि सुख देने वाली है? हमारी वाणी संशय पैदा करने वाली है कि ज्ञान उत्पन्न करने वाली है? हमारी वाणी भगवदीय है कि हमारी वाणी दानवी है? यह तीसरा बिंदु है। और चौथा और अंतिम बिंदु, हमारा मानसिक चिंतन कैसा है, हम सोचते कैसा हैं। कोई हमसे या आपसे पूछे कि हम कैसे हैं, आप हमसे पूछें हम कैसे हैं, हम आपसे पूछें आप कैसे हैं, तो इसका हम लोग बाहर उत्तर यही दे देते हैं कि आई एम फाइन, ऑल राइट। लेकिन कहां ऑल राइट है? हम लोग अंग्रेजी के शब्द सीख लिए हैं, कहां ऑल राइट है? अगर किसी दिन कॉपी पेन लेके बैठ गए तो ऑल राइट नहीं, ऑल रॉन्ग है। कौन सी चीज राइट लग रही है? ये चारों बिंदु जो चर्चा की है, चारों ही अस्त व्यस्त हैं। कहां ऑल राइट है, ऑल रॉन्ग है।
तो कोई पूछे, आप हमसे पूछें कि हम कैसे हैं, हम आपसे पूछें कि आप कैसे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? हम जैसा सोचते हैं हम वैसे हैं। कोई पूछे हम कैसे हैं, तो उत्तर होगा हम जैसा सोचते हैं हम वैसे हैं। आप जो सोचते हैं आप वैसे हैं, आप जैसा सोचते हैं। यदि हम खराब सोचते हैं तो हम खराब हैं, हम अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छे हैं। हमारा चिंतन कैसा है? यदि हमारा असत चिंतन है, यदि हमारा नकारात्मक चिंतन है, ये नकारात्मक चिंतन हमारी सारी जीवनी शक्ति को क्षय कर देगा और इतना क्षय कर देगा कि ये हमारा नकारात्मक चिंतन हमको डिप्रेशन में ले जाके डाल देगा, फ्रस्ट्रेशन में ले जाके डाल देगा। अरे आदमी सुसाइड तक कर लेता है। वो सुसाइड के पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कोई नकारात्मक चिंतन ही तो है ना, कि उसने अपने आप को मार डाला, इस दुर्लभ शरीर को ही खत्म कर लिया, जीवन ही नष्ट कर लिया। चिंतन तो है। एक बलात्कार करने वाला बलात्कारी, उसको खूब पता है कि बलात्कार की क्या सजा है, छूटूंगा नहीं, फांसी पे चढ़ना पड़ेगा या उम्र कैद हो जाएगी। लेकिन वो बलात्कारी बलात्कार कर बैठता है, उसको पता होता है कि इसका क्या परिणाम होने वाला है, और उसको बलात्कार करने में कितना सुख मिलता होगा। उस 2-4 क्षण के सुख के लिए वो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। तो उस बलात्कारी की उस वृत्ति के पीछे एक चिंतन ही तो है ना, एक असत चिंतन ही तो है ना। ये उदाहरण अच्छे नहीं है पर हम समझने के लिए दे रहे हैं। एक व्यक्ति को उसके चिंतन ने बलात्कारी बना दिया, एक व्यक्ति के चिंतन ने उसको आत्मघाती बना दिया, आत्महत्यारा बना दिया। कितना चिंतन का प्रभाव है। और एक चिंतन ने किसी को बिल्व मंगल बना दिया, एक चिंतन ने किसी को सूरदास जी बना दिया, एक चिंतन ने किसी को तुलसीदास जी बना दिया, एक चिंतन ने किसी को कबीरदास जी बना दिया, एक चिंतन ने किसी को मीराबाई बना दिया, किसी को रैदास बना दिया। चिंतन, चिंतन से शक्ति का सृजन भी होता है, चिंतन से शक्ति का व्यय भी होता है। हमारी सृजन करने वाली चिंतनीय शक्ति है अथवा व्यय करने वाली है, इसका विचार करना होगा। ये जो 4 नवरात्र हैं मेरे भाई बहन, ये वास्तव में इन चारों बिंदुओं से, माने वाणी, उदर, उपस्थ और मन, इन चारों के द्वारा शक्ति सृजन के दिन हैं। दुर्गा पूजा करिए, कोई मनाही नहीं, पर इस नवरात्रों केवल धूप दीप तक सीमित मत रखिएगा, केवल रोली चावल तक सीमित मत रखिएगा मेरे भाई बहन। वो भी करिए, प्रणाम है, उस विधि को करिए, अच्छे से करिए, घर में जैसे होता है करिए, त्योहार मनाइए। पर हमें अपने पूर्वजों का विज्ञान भी जानना होगा, हमें अपने पूर्वजों की उस मानसिक वृत्ति को पकड़ना होगा, समझना होगा। ये 4 नवरात्र 4 बिंदुओं से शक्ति के सृजन का संकेत करते हैं। अपने मूलाधार से शक्ति का सृजन करना होगा, अपने भोजन से, उदर से शक्ति का सृजन करना होगा, अपने वाणी से शक्ति का सृजन करना होगा, और अंततः अपने चिंतन से। ये 4 एक क्रम है, उपस्थ,
माने मलमूत्र के अंग सबसे नीचे है, उसके ऊपर उदर है, उसके ऊपर कंठ है और सबसे ऊपर मस्तिष्क है। ये जो 4 नवरात्र हैं ये एक क्रम है, ये शक्ति सृजन का अवसर है। शारदीय नवरात्र और प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा। तात्पर्य समझना होगा, शैलपुत्री की पूजा माने पर्वत की बेटी की पूजा, माने जगदम्बा पार्वती जी की पूजा। ये जगदम्बा पार्वती जी की पूजा हम लोग कैसे करेंगे? रोली चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, कलश रखिए, दीपक रखिए, बिल्कुल रखिए, अच्छी बात है, करिएगा। लेकिन जगदम्बा पार्वती की यथार्थ पूजा कैसे होगी? जब 4 जगह उसकी निष्ठा पर्वत के समान हो जाएगी। कैसे? 4 जगह पर्वत के समान उसकी निष्ठा होगी। पर्वत की पुत्री की पूजा है ना, अभी 4 बिंदु सुने, अभी 4 बिंदु और हैं। ये 4 जगह पर्वत की जैसी निष्ठा होगी। कहां कहां? नाम, रूप, लीला और धाम। इन 4 जगह गुरु कृपा से नाम में निष्ठा होगी, गुरु कृपा से भगवत रूप में निष्ठा होगी, श्री गुरु कृपा से भगवत लीला में निष्ठा होगी। आज सवेरे कटरा नील में वंशी अली जी महाराज के जन्मोत्सव पर वहां सत्संग हुआ। सबकी तो नहीं पता, अपने मन की तो हम जान सकते हैं। आज का दिन भी हमारे जीवन की अनुभूतियों में जुड़ गया। जो एक लिस्ट बनी हुई है जीवन की, वो भी बहुत लंबी है, छोटी तो नहीं है, पर उसमें जिन दिन विशेष विशेष अनुभव हुए तो उसमें आज सवेरे का दिन भी जुड़ गया। लीला की निष्ठा। बरसाने से गुरुदेव भगवान आते थे तो उनके साथ वहां लाडली जी का दर्शन करते थे, पदगान करते थे। फिर बीच में बहुत समय बीत गया। नाम की निष्ठा, रूप की निष्ठा, लीला की निष्ठा, धाम की निष्ठा, ये शैलपुत्री की पूजा हमारी होगी यदि हम अपने जीवन में नाम निष्ठ हो सके। नाम निष्ठा के द्वारा वाणी का अपव्यय दूर हो जाएगा। ये उन चारों शक्ति सृजन के केंद्रों से जुड़ी हुई बातें हैं। आज थोड़ी तात्विक चर्चा है, पर आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगी और जीवन में शायद काम भी आएगी। नाम निष्ठा को प्रबल करके, शैलपुत्री की कृपा से शैल जैसा करके नाम निष्ठा को हम वाणी के अपव्यय को दूर करेंगे, वाणी से सृजन करेंगे शक्ति का। नवरात्र बन गया हमारा। आप रूप की निष्ठा के द्वारा, रूप की निष्ठा के द्वारा आप अपने चिंतन वाले अपव्यय को दूर कर लेंगे। चिंतन इमेज से बनता है। जैसे मोबाइल में बहुत सारी इमेज हैं, बहुत सारी वीडियो हैं, आती भी रहती हैं, हम लोग डिलीट भी करते रहते हैं। यदि व्यक्ति मैसेज को डिलीट ही न करे, स्टोर ही करता रहे, तो वो मेमोरी उसकी भर जाएगी, मोबाइल हैंग हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। तो फिर उसकी जो इमेज है, वीडियो है, उनको डिलीट करना होता है। मोबाइल
सिग्नल दिखाने लगता है कि आपका वो जो मेमोरी है वो पूरी भर गई है, उसको कुछ खाली करिए, कुछ हल्के होइए आप। तो ये असत इमेज, चित्र, असत चिंतन, ये जब पर्वत की तरह रूप की निष्ठा होगी तो चिंतन का अपव्यय दूर होगा। जब पर्वत की तरह लीला की निष्ठा होगी, क्षमा करिएगा, अब तो रामलीलाएं मजाक बन गई हैं। हम लोगों को रामलीला को मजाक नहीं बनने देना है मेरे भाई बहन। अब तो जैसा हाल होता जा रहा है आप बेहतर जानते हैं, हमें कुछ कहना नहीं है। ये लीला मजाक नहीं है। हम लोगों ने छोटेपन में लीलाएं देखी हैं, कितना चाव होता था लीला के प्रति। लीला शुरू होने के 2-2, 3-3 घंटे पहले लोग जाके बैठ जाते थे। अब तो इतनी कुर्सियों की व्यवस्था है, कुर्सियां भी नहीं होती थी, लोग दरियों पे जाके बैठ जाते थे। आपको देखना होगा हम लोगों की लीला निष्ठा भी खत्म हो गई। लीला निष्ठा माने केवल राम लीला नहीं, रास लीला, भगवान की लीला, गौर की लीला, भक्त की लीला, गुरुदेव की लीला, उस लीला के प्रति निष्ठा खत्म हो गई। हम लोग तो गुरुदेव भगवान का संग ऐसे किए, जितना भी क्षण का प्राप्त हुआ कि वो बैठे भी हैं तो भी उनके सांस लेने से भी ग्रहण किया, उनके चलने से भी ग्रहण किया, उनके हंसने से भी ग्रहण किया। हर समय लगता था कि वो कुछ सिखा ही रहे हैं, वो हर समय। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि कहने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता। ये लीला वाली जो निष्ठा है, ये हमारे उदर को, हमारे भोजन को, भोजन वाले अपव्यय को ठीक करेगी। सूत्र जोड़ते रहिएगा अपने आप। अभी कहा कि शक्ति का सृजन और व्यय कहां होता है? मूलाधार के द्वारा, भोग के द्वारा, भोजन के द्वारा माने उदर के द्वारा, वाणी के द्वारा माने कंठ के द्वारा, चिंतन के द्वारा माने मन के द्वारा। इन 4 नवरात्रों में जो 4 प्रकार की शक्ति सृजन करनी है, पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करके जो 4 निष्ठाओं को बलवान करना है, नाम निष्ठा के द्वारा वाणी का अपव्यय रुकेगा, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। रूप निष्ठा के द्वारा चिंतन का अपव्यय दूर होगा। लीला निष्ठा के द्वारा भोजन का अपव्यय दूर होगा। आप कहेंगे कैसे? बोले भोजन हम मुख से करते हैं, पेट भोजन को पचाता है, लेकिन पोषण तो पूरे शरीर का होता है। अरे उंगली में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है, तो दवा तो पेट को ही खिलाई जाती है, घुटने को तो नहीं खिलाई जाती। सिर में दर्द है तो भी दवा पेट को ही खिलाई जाती है, सिर को तो नहीं खिलाई जाती। आंखों में दर्द है तो भी दवा पेट को ही खिलाते हैं, आंखों को तो नहीं खिलाते। लेकिन पेट के द्वारा हम जो कुछ भी खाते हैं, दवा खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, जो लेते हैं, पेट का क्या काम है कि वो सब अंगों में पोषण पहुंचा देता है। भोजन का रस बनता है और रस फिर फिल्टर होते होते रक्त बनता है, मज्जा आदि बनती है, शुक्र आदि बनता है। सब शरीर को उदर पाचन क्रिया के द्वारा भोजन की ऊर्जा पहुंचा देता है। ये जो तीसरी निष्ठा है लीला निष्ठा, ये लीला निष्ठा भोजन की तरह है। जिसके हृदय में लीला निष्ठा जागृत हो गई, जैसे पौष्टिक भोजन पोषण करता है, ऐसे उस साधक का पोषण होता है। और जिसकी लीला निष्ठा नहीं रही, न तो लीला स्मरण है, न लीला श्रवण है, न लीला चिंतन है, तो ठीक है, फिर क्या है? आशा न रखिए कि अगले जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त होने वाला है। ये आशा हम न रखें। हम मनुष्य वाला कोई काम ही नहीं किए तो मनुष्य देह भगवान दोबारा देंगे नहीं। लीला निष्ठा भोजन के अपव्यय से जुड़ी है। जैसे भोजन के द्वारा सारे शरीर का पोषण होता है,
ऐसे शैलपुत्री की कृपा से लीला निष्ठा की प्रगाढ़ता के द्वारा पूरे आध्यात्मिक शरीर का पोषण होता है। आंखें भी दिव्य हो जाएंगी, वाणी भी दिव्य हो जाएगी, उठना बैठना सब कुछ दिव्य हो जाएगा। लीला निष्ठा, नाम निष्ठा, रूप निष्ठा, लीला निष्ठा, फिर आखिर में धाम निष्ठा। ये धाम निष्ठा क्या है? ये धाम निष्ठा उपस्थ से जुड़ी हुई है, माने भोग वृत्ति से जुड़ी हुई है। जब तक सांसारिक धरातल पे हैं तब तक वृत्ति भोग से जुड़ी रहेगी, लेकिन जब धाम वाले धरातल पर पहुंच जाएंगे, ये बात ज्यादा गहरी है, बस संकेत करके आगे बढ़ रहे हैं। जिस क्रिया में व्यक्ति का मानस उलझा है वह लीला रूप में दिव्य चेष्टा श्री धाम में घटित हो रही है, लेकिन वहां वो दिव्यता ऐसी दिव्यता है कि जो संसार का घृणित कार्य है वह नित्य विहार होकर के निरंतर विराजमान है। और वहां वो ऐसा एक दिव्य साम्राज्य है जिसको व्यक्त वाणी से नहीं किया जा सकता। तो धाम के द्वारा धाम निष्ठा शैलपुत्री की कृपा से जब पर्वत के जैसी होती है, तब उपस्थ के आवेग, तब जो भोग के द्वारा शक्ति वह हो रही है उसका संरक्षण होता है। जब लीला वाली निष्ठा जीवन में उदय होती है, तब उदर के द्वारा, भोजन के द्वारा जो शक्ति वह हो रही है उसका संरक्षण, संवर्धन, सृजन होता है। जब जीवन में रूप की निष्ठा उदय होती है, तब जीवन में चिंतन का स्तर उन्नत होता है, चिंतन से शक्ति का अपव्यय नहीं होता है, संरक्षण होता है, संवर्धन होता है। और जब जीवन में नाम निष्ठा उदय होती है, तब वाणी का अपव्यय दूर हो जाता है। तब तो वाणी के द्वारा श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री राधा नाम, श्री हरि नाम उच्चारित होता है। नाम करते करते वाणी रस में डूब जाती है। फिर केवल वाणी नहीं, एक एक रोम नाम जप करता है। ये पूरे वर्ष के 4 नवरात्र 4 शक्तियों के संरक्षण के लिए हैं, 4 शक्तियों के सृजन के लिए हैं। और इन चारों नवरात्रों में पहले दिन जो शैलपुत्री की पूजा है, जो आज हम लोग शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं शब्दों के द्वारा, ये हमारी पूजा है। रोली, चावल, दीपक, भोग, नारियल, ये भी देवी की पूजा का रूप है। पर हम आप लोग यहां भी देवी की पूजा कर रहे हैं। हम शब्द से देवी की पूजा कर रहे हैं, आप लोग श्रवण करके देवी की पूजा कर रहे हैं। शैलपुत्री की पूजा, शैलपुत्री कृपा करें मेरे जीवन में नाम निष्ठा प्रबल हो, मेरे जीवन में रूप निष्ठा प्रबल हो, मेरे जीवन में लीला निष्ठा प्रबल हो, मेरे जीवन में धाम निष्ठा प्रबल हो, यह जीवन मेरा सार्थक हो। तो 4 नवरात्र, 4 शक्ति के बिंदु और 4 निष्ठा आज शैलपुत्री से प्रारंभ हो रहा है। श्री राम लीला का आरंभ है। लीला का आरंभ लीला की निष्ठा से ही है और किसी प्रकार नहीं है। तो चित्त को स्थिर करना होगा। मंगलाचरण का आज दिन है। विस्तार तो अनंत है। तात्विक चिंतन करने लगिए तो इसी बिंदु पर आके सारे शास्त्र इकट्ठे हो जाएंगे। पर अपने को अब इस तत्व ज्ञान को समझ करके लीला वाले क्षेत्र में उतरना है। ये जो नवरात्र है, शारदीय नवरात्र, कौन बताएगा ये इस संवत के कौन से नवरात्र हैं? 4 नवरात्र में
कौन सा नवरात्र है ये? इस वर्ष के, माने अंग्रेजी वर्ष नहीं कह रहे हम, संवत कह रहे हैं। संवत में ये कौन सा नवरात्र है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? कौन बताएगा? 4 नवरात्र आते हैं संवत में। तो जो शारदीय नवरात्र है, 4 नवरात्र में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन बताएगा? ऐसे हाथ से आवाज तो नहीं आ पाएगी यहां। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके बताइए। ऐसे भी नहीं। कौन सा है? चौथा कह रहे हैं? तीसरा कह रहे हैं? पहले पर कौन कौन राजी है? कोई नहीं। दूसरे पे कौन कौन राजी है? कोई नहीं। चौथे पे कौन कौन राजी है? कोई नहीं। है कोई चौथे पे राजी? तीसरे पे कौन कौन राजी है? हाँ, ये तीसरा नवरात्र है। पहला नवरात्र चैत्र मास का बीत चुका, उस दिन से तो साल प्रारंभ होता है, नव संवत प्रारंभ होती है। दूसरा नवरात्र आषाढ़ मास का बीत चुका। चौथा नवरात्र अभी माघ मास में आएगा। ये कौन सा है? ये तीसरा नवरात्र है। और तीसरा नवरात्र कौन सी निष्ठा को प्रगाढ़ करने वाला है, ये बताइए। अभी चर्चा की, बताइए संजय कृष्ण दास जी। तीसरा नवरात्र कौन सी निष्ठा को प्रबल करता है? लीला निष्ठा को। नाम रूप लीला और धाम। ये जो तीसरा नवरात्र है, ये लीला निष्ठा को, इसीलिए और किसी नवरात्र पर लीला नहीं होती। अपने क्रम में भी, अपने भगवदीय क्रम में भी नाम रूप लीला धाम में लीला तीसरे स्थान पे है। किसी नवरात्र पे इतनी लीलाएं होती हैं। भारत का कोई नगर बाकी नहीं होगा, कोई मोहल्ला बाकी नहीं होगा। हम पिछले 3 दिन से द्वारिका में थे, भैया अमरीश दास के साथ आते थे। आमने सामने 2-2 जगह रामलीला हो रही, बड़े बड़े पंडाल लगे थे। हमको लगता है दिल्ली में सैकड़ों जगह शायद रामलीला हो रही होंगी। पूरे भारतवर्ष में शायद लाखों जगह रामलीला हो रही होंगी। ये लीला केवल इसलिए नहीं है क्योंकि दशहरा मनाना है, पुतला फूकना है, रावण का संहार होना है, मेला होना है, झूला झूलना है, केवल इतने से मत समझ लीजिएगा। चूंकि ये तीसरा नवरात्र तीसरी निष्ठा को पुष्ट करने वाला है, ये लीला निष्ठा को पुष्ट करने वाला है, इसके लिए ये नवरात्रि है। और आज देर हो गई वहां पहुंचने में, जहां सत्संग था। तो पहले सोचे थे कि शुरू में थोड़ा दुर्गा जी को प्रणाम कर लेंगे, पर बिल्कुल भी नहीं कर पाए, चूंकि देर हो गई, सीधा लीला में चले गए। पर जगदम्बा इतनी दयालु है, प्रणाम तक नहीं कर सके। और उस जगदम्बा ने इतना लीला वाले रस को दान किया कि संभाले नहीं संभल रहा। ये लीला के दिन है। ऐसे क्रम तो यही है कि पहले नाम निष्ठा को प्रबल करिए, फिर रूप निष्ठा को प्रबल करिए, फिर लीला निष्ठा को। पर शारदीय नवरात्र के अवसर पर यह लीला निष्ठा को प्रबल करने का अवसर है। अब कितनी लीलाएं आगे आ जाएंगी, देखिए ना। ये नवरात्र पूरे होंगे, दामोदर मास प्रारंभ हो जाएगा, ठाकुर जी की लीला ही लीला। कितनी लीला, कितनी लीला। गिरिराज लीला, दीपावली की लीला, विवाह की लीला, रास की लीला, सारी लीलाएं तो रस के भंडार खुल जाएंगे। ये लीला निष्ठा प्रबल हो। आज का मंगलाचरण यही है, नाम रूप लीला धाम। लीला निष्ठा तीसरी है। ये शारदीय नवरात्र 4 नवरात्रों में तीसरे नवरात्र हैं। आइए थोड़ी देर मंगलाचरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, फिर आरती की ओर हम लोग चलेंगे। आज तो थोड़ा ही समय था, तो मंगलाचरण आज हमको करना है। आइए मिल करके देवी की स्तुति करते हैं आज, और फिर भगवान श्री राम को प्रणाम करके आरती की ओर चलेंगे। सब लोग प्रेम से गाइए, जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय
दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा 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 दुर्गति नाशिनी जय जय अम्बा जय जगदम्बा 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 जय जग जननी जग विस्तारिणी 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 जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी गाइए जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी महालक्ष्मी महासरस्वती महालक्ष्मी महासरस्वती महालक्ष्मी महासरस्वती महालक्ष्मी महासरस्वती जय महाकाली काल विनाशिनी 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 जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी 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 शैलपुत्री है ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री है ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री है ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री है ब्रह्मचारिणी चिंतपूर्णी
पूरणी चिंताहारिणी चित पूरणी चिंताहारिणी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी हाँ जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय ज्वाला जय जय चामुंडा 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 शुंभ निशुंभ दानव संहारिणी शुंभ निशुंभ दानव संहारिणी शुंभ निशुंभ दानव संहारिणी शुंभ निशुंभ दानव संहारिणी हाँ जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी हाँ जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय 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 महिषासुरमर्दिनी जय 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 महिषासुरमर्दिनी जय 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 महिषासुरमर्दिनी जय 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 महिषासुरमर्दिनी जय महागौरी जय नारायणी 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 हाँ जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी 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 हे योग माया हे पौर्णमासी 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 लीला शक्ति हे कात्यायनी 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 लीला शक्ति हे कात्यायनी
जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी। जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी। हाँ जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी। अन्नदायिनी अन्नपूर्णा अन्नदायिनी। अन्नपूर्णा अन्नदायिनी। गौरदास की करुणामयी माँ। गौरदास की करुणामयी माँ। गौरदास की करुणामयी माँ। गौरदास की करुणामयी माँ। राधा कृष्ण लीला दर्शावनी। राधा कृष्ण लीला दर्शावनी। सीताराम लीला दर्शावनी। सीताराम लीला दर्शावनी। हाँ जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी। 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 जय जय अम्बा जय जगदम्बा। जय अम्बा जय जगदम्बा। जय जय अम्बा जय जगदम्बा। जय अम्बा जय जगदम्बा। जय जग जननी जग विस्तारिणी। जय जग जननी जग विस्तारिणी। जय जग जननी जग विस्तारिणी। जग जननी जग विस्तारिणी। महालक्ष्मी महासरस्वती महालक्ष्मी। महासरस्वती। जय महाकाली काल विनाशिनी। जय महाकाली काल विनाशिनी। जय महाकाली काल विनाशिनी। जय महाकाली काल विनाशिनी। शनि जय ज्वाला जय जय चामुंडा। 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 चिंतपूरणी चिंतहारिणी। चिंतपूर्णी चिंतहारिणी। चिंतपूरणी चिंतहारिणी। चिंतपूर्णी चिंतहारिणी। रणी जय 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 महिषासुर मर्दिनी। जय 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 महिषासुर मर्दिनी। जय 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 महिषासुर मर्दनी। जय 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 महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी। जय 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 महिषासुर मर्दिनी। जय 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 महिषासुर मर्दिनी। नारायणी। जय महागौरी जय नारायणी। जय मां गौरी जय नारायणी। जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी। 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 गौरदास की करुणामयी माँ। दास की करुणामयी मां। गौरदास की करुणामयी माँ। दास की करुणामयी मां। राधा कृष्ण लीला दर्शावनी। राधा कृष्ण लीला दर्शावनी। सिया राम लीला दर्शावनी। सिया राम लीला दर्शावनी। राधा कृष्ण लीला दर्शावनी। राधा कृष्ण लीला दर्शावनी। जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी। जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी। भजनिताई गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम। निताई 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 गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौरांग श्याम हरे कृष्ण